ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मनिया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट। महिलाओं के खातों में भेजे गए 2,500 रुपए। मनिया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना की लाभार्थी महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इसमें रांची की 3,87,000 महिलाओं को पैसे भेजे गए हैं। झारखंड में किसान समृद्धि योजना। राज्य में अब तक 4,950 सोलर पंप वितरित। 22,000 किसानों ने किया आवेदन। झारखंड में किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। अब तक 4,950 पंप वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 22,000 किसानों ने आवेदन किया है। एपीपी की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट इसी महीने होगा जारी। 160 पदों पर होनी है नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा सहायक लोक अभियोजक एपीपी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इसी माह घोषित होने की संभावना है। सीधी भर्ती और बैकलॉग पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा के संशोधित मॉडल उत्तर जारी किए जा चुके हैं। घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग नियम बदला। अब 21 दिन बाद ही मिलेगा दूसरा सिलेंडर। अब उपभोक्ताओं को 2 सिलेंडर बुक करने के बीच कम से कम 21 दिनों का अंतर रखना अनिवार्य होगा, जो पहले 15 दिन था। यह नियम रांची में लागू हुआ है। झारखंड ओलंपियाड परीक्षा। 5 विषयों से पूछे जाएंगे सवाल। कुल 100 अंकों का होगा पेपर। कब होंगे एग्जाम? झारखंड राज्य ओलंपियाड परीक्षा 2025 मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में आयोजित होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जल्द ही तिथि घोषित करेगा। कक्षा 7 से 9 के 42,743 पंजीकृत विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। झारखंड में किशोर स्वास्थ्य जागरूकता हेतु पहले उमंग दिवस का आयोजन। आरोग्य मंदिरों में शुरू। झारखंड में किशोर किशोरियों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए हर महीने के पहले शुक्रवार को उमंग दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पहला उमंग दिवस रांची के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में शुरू हुआ। रांची विश्वविद्यालय बिना शिक्षक के है सिमडेगा और माउंडर कॉलेज। छात्र छात्राओं की बढ़ी परेशानी। रांची यूनिवर्सिटी में नागपुरी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल उठे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार कच्छप की नियुक्ति आरयू में हुई, जबकि सिमडेगा और माउंडर जैसे कॉलेजों में नागपुरी के स्थायी शिक्षक नहीं हैं। सीएम हाउस पर भाजपा के आरोपों को कांग्रेस ने बताया निराधार। सेंट्रल विस्टा पर चुप्पी पर उठाए सवाल कांग्रेस ने भाजपा के मुख्यमंत्री आवास पर लगाए आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है। प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि भाजपा अपनी खोई राजनीतिक जमीन पाने के लिए झूठ की फैक्ट्री बन गई है। रांची मेयर रोशनी खलखो का संकल्प। 5 साल में बदलेगा शहर का स्वरूप। मोबाइल पर होगा हर समस्या का समाधान। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने शहर के विकास की योजनाएं बताईं। अगले 5 वर्षों में रांची का स्वरूप बदलने का लक्ष्य है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं, सफाई और सौंदर्यीकरण पर जोर दिया जाएगा। रिम्स में रेफर करने का नियम बदला। प्राइवेट अस्पतालों को नई एसओपी का करना होगा। पालन रिम्स रांची ने निजी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने के लिए एक मानक कार्य प्रणाली एसओपी तैयार की है। इसका उद्देश्य रेफरल प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना, अनावश्यक रेफरल रोकना तथा गंभीर मरीजों के उपचार को सुव्यवस्थित करना है। अवैध कोयला खनन मामले में एलबी सिंह को फिर समन। 9 मार्च को खुलेगा करोड़ों के लेन देन का राज प्रवर्तन। निदेशालय ने झारखंड बंगाल कोयला घोटाला मामले में जांच तेज कर दी है। धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह को ईडी ने 9 मार्च 2026 को रांची कार्यालय में पेश होने के लिए फिर से समन भेजा है। इससे पहले स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वे उपस्थित नहीं हुए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव में झारखंड कांग्रेस के नेता निभाएंगे अहम रोल। वोटरों को रिझाने के लिए बनाएंगे प्लान। झारखंड कांग्रेस के नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तैनात किए जा रहे हैं। पार्टी ने 33 पर्यवेक्षकों में से 20 झारखंड से नियुक्त किए हैं, जिन्हें जिलों की जिम्मेदारी मिली है। पीएम किसान 22वीं किस्त की तारीख तय। जाने कब आएंगे 2,000 रुपये। देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी दे दी है। लंबे समय से किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे थे और अब जल्द ही यह राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2026 पक्के घर के लिए मिलेगी 1.20 लाख रुपए की सहायता। लाभार्थी सूची जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। देश के कई गांवों में आज भी लाखों परिवार कच्चे
या असुरक्षित घरों में रहते हैं, जहां उन्हें बारिश, गर्मी और ठंड जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फ्री लैपटॉप पाने का मौका न चूकें। 10वीं से 12वीं छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। आज का समय पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। पढ़ाई अब केवल किताबों और कक्षा तक सीमित नहीं रही। ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर, ई बुक और डिजिटल टेस्ट जैसे साधनों ने शिक्षा को आसान और व्यापक बना दिया है। ऐसे माहौल में लैपटॉप या कंप्यूटर छात्रों के लिए एक जरूरी साधन बन गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में फ्री लैपटॉप योजना 2026 की चर्चा हो रही है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं पास मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की पहल की जा सकती है। सभी मजदूरों को मजदूरी 250% बढ़ाई। सभी मजदूरों को 500 रुपये से 15,000 मिलेगा। साल 2026 भारत में मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में भारी वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे संगठित और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों की आमदनी और जीवन स्तर में सुधार होगा। यह कदम महंगाई और कम वेतन से जूझ रहे मजदूरों के लिए राहत देने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान पर भड़के बाबूलाल मरांडी बोले, पूरा देश महसूस कर रहा उनकी पीड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए व्यवहार को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन और आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करना दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला दिवस पर 43,000 सहियाओं की बल्ले बल्ले। झारखंड सरकार देगी 22,000 का एक मुश्त मानदेय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड सरकार ने 43,000 सहिया बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत प्रत्येक सहिया को 22,000 रुपये की एक मुश्त राशि मिलेगी। रांची में आयोजित कार्यक्रम में सांकेतिक भुगतान शुरू होगा। रसोई गैस सिलेंडर महंगा, कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। तत्काल दाम वापस करने की मांग। कांग्रेस नेता सतीश पाल मुंजनी ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर भाजपा सरकार पर गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपये और कमर्शियल पर 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनूठी पहल। अब हाईवे पर सफर होगा सुहाना। लगाए जाएंगे फलदार औषधीय पौधे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों को पर्यावरण अनुकूल बनाने की अनूठी पहल की है। मधुमक्खियों की घटती संख्या को देखते हुए हाईवे किनारे जामुन, नीम जैसे फलदार और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। पोटका में धान का भुगतान न होने पर फूटा आक्रोश। कांग्रेस ने 3 दिन के भीतर आंदोलन की दी चेतावनी। पोटका में धान अधिप्राप्ति केंद्र बंद होने और किसानों को भुगतान न मिलने से आक्रोश है। कांग्रेस ने सीओ को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन में ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शिलान्यास के 7 साल बाद भी नहीं बना ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट। सिंहभूम चेंबर का प्रदर्शन। पीएम को भेजेंगे 500 पोस्ट कार्ड। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण में देरी को लेकर जमशेदपुर में धरना प्रदर्शन किया। चैंबर ने सरकार से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। उनका कहना है कि 2019 में शिलान्यास के बावजूद 7 साल से परियोजना अधूरी है। 20 मार्च तक परिवर्तित मार्ग से चलेंगी राजधानी सहित 10 ट्रेनें। चोपन रांची सासाराम इंटरसिटी भी प्रभावित। नगजुआ और लोहरदगा स्टेशन के बीच पुल संख्या 115 में दरार के कारण रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर यातायात निलंबित है। मरम्मत कार्य पूरा न होने से 20 मार्च तक 10 लंबी दूरी की ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। झारखंड में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को चलेगा अभियान। रिकॉर्डों की होगी स्टडी वन एवं पर्यावरण विभाग। झारखंड में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभिलेखों का अध्ययन करेगा। राज्य में लगभग 50,000 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा है, जिसमें से विभाग 32,000 एकड़ पर अतिक्रमण मानता है। रांची की सड़कों पर एक साथ उतरे शिया सुन्नी। नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ जताया विरोध। रांची में जुम्मे की नमाज के बाद एकरा मस्जिद के बाहर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। शिया और सुन्नी समुदाय के लोग एक साथ सड़कों पर उतरे। गोइलकेरा सीएचसी मामला। कमीशन के चक्कर में खरीदी जा रही शॉर्ट एक्सपायरी दवाएं। एसीबी सख्त। गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज को एक्सपायरी स्लाइन चढ़ाने का मामला गर्मा गया है। एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धी रामहरी पेरियार ने अस्पताल प्रबंधन पर कमीशन के लालच में जानबूझकर शॉर्ट एक्सपायरी दवाएं खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे संगठित भ्रष्टाचार बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चाईबासा डीसी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। सेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। वेतन से 2% की कटौती 1 अप्रैल से हो जाएगी।
बंद सेल प्रबंधन ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से कर्मचारियों के वेतन से सेल एम्प्लॉयज सुपरएन्युएशन बेनिफिट फंड SESBF के लिए होने वाली 2% कटौती बंद हो जाएगी। यह निर्णय नई सेल पेंशन योजना SPS लागू होने के बाद लिया गया है, जिसके तहत कंपनी NPS में योगदान कर रही है। धनबाद के शुभम ने निभाया मां से किया वादा, 5 साल बाद IAS बनकर ही लौटे। गांव शुभम ने UPSSC परीक्षा में सफलता प्राप्त कर IAS बनने का अपना सपना पूरा किया। 5 साल बाद घर लौटे शुभम ने अपनी मां मंजू देवी से किया वादा निभाया। उन्होंने कर्नल पब्लिक स्कूल मंद्रा, DPS बोकारो और BHU से पढ़ाई की। रसोई गैस बुकिंग का बदल गया नियम, 15 की जगह अब 21 दिन के अंतराल में मिलेगा सिलेंडर। ईरान इजराइल युद्ध के कारण ईंधन अनिश्चितता के मद्देनजर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता अंतिम डिलीवरी के 21 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे, जो पहले 15 दिन था। खीरू महतो तीसरी बार झारखंड JDU की संभालेंगे कमान, 16 नए जिला अध्यक्षों का भी हुआ ऐलान। खीरू महतो तीसरी बार झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रवण कुमार ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान कई जिला अध्यक्षों का भी निर्वाचन हुआ। झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव होने की संभावना है। विशेष राज्य के पूर्वी भाग स्थित संताल परगना से लेकर कोल्हान प्रमंडल के जिलों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। कहीं कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात भी हो सकता है। बारिश होने की संभावना से बढ़ते तापमान और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल। राउरकेला पुरी एक्सप्रेस के रूट में बदलाव, 15 मार्च से खुर्दा रोड पर ही थमेंगे पहिए। देखें पूरा शेड्यूल। पुरी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन कार्य के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने राउरकेला पुरी एक्सप्रेस के मार्ग में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 15 मार्च से 15 मई 2026 तक राउरकेला पुरी अब खुर्दा रोड तक ही चलेगी। 11 साल का इंतजार खत्म, उत्कल एक्सप्रेस को झंडी दिखाने को सांसद ने किया 2.5 घंटे इंतजार। जमशेदपुर के राखा माइंस स्टेशन पर योग नगरी अर्षिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र की 11 साल पुरानी मांग पूरी हुई। सांसद विद्युत बरण महतो ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हालांकि ट्रेन 2.5 घंटे देरी से पहुंची। यह ठहराव स्थानीय यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा प्रदान करेगा। कोमल हाथों ने 15 सालों से थामी है शावेल मशीन की कमान। धनबाद की फुलेश्वरी ने पेश की मिसाल। धनबाद की निचितपुर कोलियरी में फुलेश्वरी देवी ने शावेल मशीन ऑपरेटर बनकर मिसाल कायम की है। पति के निधन के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और यह चुनौतीपूर्ण काम सीखा। धनबाद में CBI का बड़ा एक्शन, रेलवे अधिकारी को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बिल पास करने के लिए ले रहा था रिश्वत। CBI ने धनबाद रेल मंडल के सीनियर DG संजीव कुमार को बिल पास कराने के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रेलवे ठेकेदार AK झा की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई में उनके कार्यालय से 50,000 और घर से 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। संजीव कुमार धनबाद में 8 साल से कार्यरत थे। इस गिरफ्तारी से रेल मंडल में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार पर सवाल उठे हैं। रांची पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने की जांच, नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। रांची में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है। हाल ही में रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। चाईबासा में रोलिक रेस्टोरेंट में देर रात लगी आग, 20 लाख की संपत्ति स्वाहा। चाईबासा के मधु बाजार स्थित रोलिक रेस्टोरेंट में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में रेस्टोरेंट का लगभग 20 लाख रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग की कार्रवाई से आग को आसपास की दुकानों में फैलने से रोका जा सका। वंदे भारत भी फेल, 130 की रफ्तार वाले ट्रैक पर 14 की गति से रेंग रही हैं ट्रेनें। 62 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में। चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता वाले ट्रैक पर मात्र 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल रही है। माल ढुलाई को प्राथमिकता देने के कारण हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। इन महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपए। ऐसे करें अप्लाई, यहां आवेदन करें। भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं शुरू करती है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बीमा सखी योजना के रूप में सामने आई है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके माध्यम से महिलाएं बीमा क्षेत्र में काम करके अपनी आय बढ़ा सकती हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। केंद्र सरकार की पहल
मासिक 3,000 रुपए पेंशन और कई अन्य लाभ भारत की श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। लंबे समय से इस वर्ग के श्रमिकों के लिए ठोस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की कमी महसूस की जाती रही है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ई श्रम कार्ड 2026 पहल की गई है, जो असंगठित श्रमिकों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।